हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपन ने कल ब्लड के बारे में बताया था कि रुधिर क्या है और किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है, और उसी का आज ये नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय मानव हृदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कोमल अंग होता है। मानव हृदय की संरचना को समझने के लिए अपन एक इसकी बाह्य संरचना का डायग्राम देखते हैं। मानव हृदय की संरचना एक मांसल लाल रंग की संरचना होती है, जो एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। हृदय एक मानव शरीर का इस प्रकार का अंग है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु तक लगातार कंटिन्यू रूप से कार्य करता रहता है। मानव हृदय कभी भी इसको रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मानव हृदय अनिच्छिक पेशियों से बना होता है। अनिच्छिक पेशियां होती हैं, जो हृदय पेशियां, अनिच्छिक पेशियां जो लगातार कंटिन्यू गति करता रहता है और इसको रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अब मानव हृदय की संरचना को समझने के लिए अपन एक डायग्राम के रूप में इस चित्र को देखते हैं। मानव हृदय की संरचना किस प्रकार से इसकी संरचना होती है और किस प्रकार से मानव हार्ट कार्य करता है। तो देखो, मानव हृदय को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया है। जो ऊपरी 2 छोटे भाग होते हैं वो कहलाते हैं आलिंद, और 2 निचले जो भाग हैं वो कहलाते हैं निले। अब इनको मुख्य रूप से दाएं और बाएं भाग में डिवाइड किया गया है। वैसे ब्लैक बोर्ड पर जो चित्र बनता है वो उल्टा बनता है। जैसे अपना राइट हैंड साइड वो बायां और लेफ्ट हैंड साइड ये दायां भाग है। इसमें ये बायां निले और ऊपर वाला जो भाग है छोटा वो कहलाता है बायां आलिंद। ऊपरी जो 2 भाग हैं वो आलिंद और निचले जो 2 बड़े भाग हैं वो कहलाते हैं निले। इनमें बाएं भाग में शुद्ध रुधिर और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर भरा हुआ होता है। ये जैसे ही शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसको कुछ समय के लिए स्टोर करने का कार्य करता है कि फेफड़ों से शुद्ध होके और हार्ट में कुछ समय ब्लड रुके और शरीर के विभिन्न भागों को यहाँ से फिर भेजा जाता है। फिर दोबारा से शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आके इसमें एकत्रित होता है। फिर यहाँ से इसको पुनः फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए प्रवाहित किया जाता है, भेजा जाता है। तो किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि अपन बाह्य संरचना के रूप में एक बार देखते हैं। तो ये जो इसका भाग है अग्र महाशिरा, इसके द्वारा, अग्र महाशिरा के द्वारा, देखो शिरा और धमनी ये 2 नलिकाएं हैं। शिरा और धमनी, ऐसे इनकी संरचना के बारे में अपन थोड़ा सा और आगे देखेंगे। शिराएं वे नलिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक, हृदय में लाया जाता है। और धमनी वे नलिकाएं
जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती हैं। थोड़ा सा ये दो नलिकाओं के बारे में समझना जरूरी है। देखो, सिरा और धमनी। सिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर, जो जैसे भोजन के पाचन के बाद, ऑक्सीजन करने के बाद जो CO2 युक्त रुधिर है, अशुद्ध रुधिर कहलाता है। उस अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने वाली जो नलिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं सिरा। और हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली जो नलिकाएं वो क्या कहलाती हैं? धमनी। वे नलिकाएं जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती हैं, क्या कहलाती हैं? धमनी। तो सिरा और धमनी ये दो नलिकाएं होती हैं। इनमें जो रुधिर प्रवाह होता है उसकी अलग अलग सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें जो अपने बीपी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, ये 80/120 mm होता है। सिस्टोल और डायस्टोल दो सिराओं में रुधिर का प्रवाह और धमनियों में रुधिर का प्रवाह, इस आधार पर ये अपन बीपी को देखते हैं। तो 80/120 की रुधिर नलिकाओं में रुधिर का प्रवाह जो होता है वो बीपी कहलाता है, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, रक्त दाब है, हम बोलते हैं इसको रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। तो अपन अभी इन दोनों नलिकाओं के बारे में देखने के बाद ये संरचना में देखते हैं कि जो सिरा होती है, अग्रसिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अग्रभागों से, देखो कमर से जो ऊपरी भाग है अग्रभाग और निचला जो भाग होता है वो पश्चिम भाग कहलाता है। शरीर के अग्रभागों से अशुद्ध रुधिर को अग्र महाशिरा के द्वारा पहले आलिंदों में लाया जाता है। उसके बाद आलिंद और निलयों के बीच में ये त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। कपाट होते हैं वाल्व बोलते हैं जिनको। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, दाईं साइड 3 कपाट होते हैं और बाईं साइड 2 कपाट होते हैं। आलिंद और निलयों के बीच में ये कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व जो बोलते हैं। इन वाल्वों का कार्य होता है कि जब आलिंदों में संकुचन होता है तो आलिंदों से रुधिर निले में तो आ जाता है, आलिंदों से रुधिर निले में तो आ जाता है, पर जब जैसे निलों में संकुचन होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे दोबारा से आलिंद में रुधिर का प्रवाह नहीं हो। और इसमें फिर एक होता है गिर्वादेहिक चाप। इसमें एक अर्धचंद्राकार उल्टा कपाट होता है। अर्धचंद्राकार कैसा होता है? एक उल्टा कपाट होता है, वाल्व होता है। जब जैसे ये वाल्व बंद होते हैं, इनमें जब संकुचन होता है तो संकुचन के द्वारा ये अर्धचंद्राकार कपाट जो है ये खुल जाता है और इस भाग से शुद्ध रुधिर ये गिर्वादेहिक चाप के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को प्रवाहित कर दिया जाता है। और इनमें बाएं निले में और दाएं निले में एक साथ संकुचन होता है। इस संकुचन के द्वारा बाएं निले और दाएं निले दोनों निलों में एक साथ संकुचन होता है। तो बाएं निले में शुद्ध रुधिर और
दाएं निले में अशुद्ध रुधिर एकत्रित होता है, जिससे शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो तो कहाँ चला जाता है, गिर्वादेहिक चाप के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को प्रवाहित हो जाता है, तथा इसमें एक फुफ्फुसीय धमनी होती है। इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, किसके, फुफ्फुसीय धमनी, ये एक अपवाद है, थोड़ा ध्यान रखना, बताएंगे आगे। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, इसीलिए इसको फुफ्फुसीय बोलते हैं, क्योंकि ये धमनी जो है अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजती है। फिर इन आलिंद और निले, बाएं निले और दाएं निले के बीच में एक दोनों शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को सेपरेट रखने के लिए, अलग रखने के लिए एक खांच होती है, अंतरा निले खांच, दोनों को अलग करने के लिए, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रुधिर आपस में एक जगह न मिलें। इनमें नीचे के जो पश्चिम भाग है ये कहलाती है पश्चिम महाशिरा, जिसके शरीर के निचले हिस्सों से, पश्चिम भागों से अशुद्ध रुधिर शरीर से इस बाएं निले में, दाएं निले में आए, और पश्चिम महाधमनी, इससे शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों को, पश्चिम भागों को प्रवाहित हो जाए। तो इस प्रकार से ये मानव हृदय की एक बाह्य संरचना है। मानव हृदय की बाह्य संरचना में अपन ने, बाह्य स्ट्रक्चर में एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, गुलाबी रंग की बहुत कोमल संरचना, जिसको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया है। 2 ऊपरी भाग आलिंद और 2 निचले भाग नीले। बायां भाग और दायां भाग, अपन ने अभी बताया था कि जो चित्र में ये भाग उल्टे बनते हैं, राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की साइड में बायां और बाएं हाथ की साइड में दायां भाग होता है। इसमें एक थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि दाईं साइड में 3 कपाट होते हैं और बाईं साइड में 2 कपाट, जिसको द्विवलन कपाट के नाम से जाने जाते हैं, और 3 वाल्व जो होते हैं ये त्रिवलन कपाट के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों भागों को सेपरेट करने के लिए एक अंतरा नीले खांच पाई जाती है। इसमें बाएं भाग में शुद्ध रुधिर और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर एकत्रित होता है। मानव हृदय में ये बाह्य संरचना के तौर पर मुख्य रूप से इस तरह से ये संरचना कंप्लीट होती है। अब इसमें एक और आगे एक प्रश्न बनता है, वैसे पन्ने ये तो बाह्य संरचना थी। अब इसकी क्रियाविधि, मानव हृदय की क्रियाविधि भी अपन ने संरचना के साथ में कुछ तो भाग बता दिया। देखो, मानव हृदय की जो क्रियाविधि है, मानव का हार्ट जो है, मानव का जो हृदय है एक पंप की भांति कार्य करता है। जैसे पंप प्रेशर के साथ रुधिर को प्रवाह करता है, वायु को प्रवाहित करता है, इसी प्रकार से मानव जो हार्ट है ये भी अपने शरीर में एक तीव्र प्रवाह के साथ, दाब के साथ ब्लड का सर्कुलेट करता है। अब क्रियाविधि इसकी 2 चरणों में, पहला तो इसमें होता है आलिंद चक्र, और दूसरा है, सेकंड स्टेप है नीले चक्र। 2 चक्रों में कंप्लीट होते हैं, आलिंद चक्र और नीले चक्र। इसमें जो 2 ऊपरी भाग हैं वो कहलाते हैं आलिंद। क्रियाविधि में लिखना है, मानव हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। मानव हृदय की क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है आलिंद चक्र और दूसरा है नीले चक्र। आलिंद, ये 2 ऊपरी भाग हैं, ये कहलाते हैं आलिंद, और जो 2 निचले भाग हैं ये कहलाते हैं नीले।
आलिंद चक्र में दाएं साइड का आलिंद और बाएं साइड का आलिंद। इसमें आलिंद, ये दो छोटे ऊपरी जो भाग हैं ये कहलाते हैं आलिंद। इनमें शरीर के विभिन्न भागों से अग्र महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आके एकत्रित होता है तथा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आके किसमें एकत्रित होता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आके ये रुधिर एकत्रित होता है। ये तो हुआ आलिंद चक्र कि भाई शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर अग्र महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में तथा फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर फेफड़ों से किसमें आ गए? बाएं आलिंद में। अब एक चक्र तो इसका ही पूर्ण होगा कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आलिंद में आके एकत्रित हुआ। अब क्या होता है, आलिंदों में जैसे ही ब्लड इकट्ठा होता है तो इनका थोड़ा दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ता है तो इनमें संकुचन होता है, दोनों आलिंदों में, दाएं और बाएं भाग में। जैसे ही संकोचन होता है तो ये कपाट खुल जाते हैं, त्रिवलन कपाट जो दाईं साइड है और द्विवलन कपाट जो बाईं साइड है, ये कपाट खुल जाते हैं और इनमें जैसे दाब लगता है कपाटों से, वाल्व से होता हुआ रुधिर बाएं नीले और दाएं नीले दोनों में अपनी अपनी साइड से शुद्ध, बाईं साइड में शुद्ध और दाईं साइड में अशुद्ध रुधिर नीलों में एकत्रित हो जाता है। अब इसके बाद में होता है नीले चक्र प्रारंभ। आलिंदों के बाद में इसमें लगभग 0.3 सेकंड का अंतर होता है इनमें। जैसे आलिंदों में संकोचन होता है उसके बाद में नीलों में संकोचन होता है और इनमें लब और टब की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इनमें थोड़ा सा जब संकोचन होता है, जिनको अपन हार्ट बीट बोलते हैं, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, जो हृदय धड़कन होती है, लब और टब की ध्वनि होती है। इस लब और टब की ध्वनि को अपन हार्ट बीट, हृदय धड़कन के नाम से जानते हैं। मानव स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन लगभग 72 से 80, 72 इसको एग्रीगेट मानते हैं, पर मिनट होती है। अब इसमें आलिंदों के बाद में नीले में संकोचन होता है। नीले में जैसे संकोचन होता है तो आलिंद और नीलों के बीच में जो कपाट हैं पुनः बंद हो जाते हैं, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रुधिर पुनः आलिंदों में प्रवेश न करे। और इसमें गिर्वादेह बाईं साइड का जो भाग है, इसमें एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है, गिर्वादेह चाप, इसके द्वारा शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों को प्रवाहित कर दिया जाता है। तथा जो दायां भाग होता है उसमें एक फुफ्फुसीय धमनी होती है। इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार से इन दोनों चक्रों से, आलिंद चक्र और नीले चक्र से, एक हृदय चक्र कंप्लीट होता है। एक हृदय चक्र कंप्लीट होता है और एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 1 मिनट में यह हृदय चक्र 72, जिसको हार्ट बीट, हृदय धड़कन के नाम से जाने जाते हैं, यह 72 बार स्वस्थ मनुष्य में ये जो ध्वनि होती है ये कहलाती है लब और टब की ध्वनि, जिसमें आलिंद और नीले के संकुचन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये मानव हृदय की कार्य प्रणाली संपन्न होती है। इसको मानव हृदय की कार्य प्रणाली में 1 और 2 नंबर का प्रश्न अच्छा बनता है कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण को समझाइए। मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण को समझाइए। तो दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन,
डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है कि रुधिर को, मनुष्य में रुधिर को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। 2 बार कैसे गुजरता है दोहरा रक्त परिसंचरण? ये प्रश्न एक अच्छा मोस्ट प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हार्ट से रुधिर 2 बार कैसे गुजरता है। देखो, एक चक्र में तो शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर पहले हार्ट में आता है। अशुद्ध रुधिर किस में आता है? आलिंद में आता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर आलिंद में आया, आलिंद से वो नीले में चले जाएगा। अब अशुद्ध रुधिर एक बार तो शरीर के विभिन्न भागों से आके और हार्ट में एकत्रित हो गया, अशुद्ध रुधिर हृदय में एकत्रित हो गया। अब यहां से फिर ये शुद्ध होने के लिए कहां जाता है? फेफड़ों में। शुद्ध होने के लिए कहां जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्धिकरण के बाद एक चक्र तो ये कंप्लीट हुआ, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर आलिंद में, आलिंद से नीले में आया, नीले से शुद्ध होने के लिए यह फेफड़ों में चला जाता है। फिर फेफड़ों में शुद्ध होके, फेफड़ों में शुद्ध होके, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मिलके, फेफड़ों से इसमें ऑक्सीजन मिलके, और फिर यह फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा फिर दोबारा से हार्ट में आता है। 2 बार हृदय में आया रुधिर, एक बार तो अशुद्ध रुधिर एकत्रित हुआ इसमें आके, फिर फेफड़ों में चले